हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। शिवाजी शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में हुआ था। स से शिवाजी, स से शिवनेर। कौन से किले में हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ था। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। इनके पिता का नाम साजी भोसले था। इनके पिता का नाम क्या था? साजी भोसले। और माता का नाम क्या था? जिज्जाबाई। इनके दादा का नाम कोंडदेव था, जो इनके संरक्षक भी थे। इनके दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे। इनकी पत्नी का नाम सईबाई था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सईबाई था। इन्होंने और इनके गुरु का नाम था रामदास। इनके गुरु का नाम क्या था? रामदास। और गुरु रामदास ने दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी। इनके गुरु ने रामदास ने दासबोध नामक पुस्तक लिखी थी। शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा सबसे पहले 1641 ईस्वी में कोडाना के किले को जीता और इसका नाम सिंहगढ़ रखा। शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा सबसे पहले 1641 ईस्वी में कोडाना के किले को जीता और इसका नाम क्या रखा? सिंहगढ़ रखा। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ के किले को कब जीता? 1665 ईस्वी में। और इसे अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सरदार अफजल खान ने प्रतापगढ़ में शिवाजी से मुलाकात के बहाने मारने का प्रयास किया, किंतु शिवाजी ने अफजल खान की क्या कर दी? हत्या कर दी। बीजापुर के सरदार अफजल खान ने प्रतापगढ़ में शिवाजी को मुलाकात के बहाने मारने का प्रयास किया, किंतु शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहिस्त खां को मराठों के विरुद्ध दक्षिणी क्षेत्रों का प्रमुख बनाया। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहिस्त खां को मराठों के विरुद्ध दक्षिणी क्षेत्रों का प्रमुख बनाया। 1663 ईस्वी में पूना में शिवाजी ने शाहिस्त खां के महल पर आक्रमण कर दिया। 1663 ईस्वी में पूना में शिवाजी ने शाहिस्त खां के महल पर आक्रमण कर दिया। शाहिस्त खां भाग निकला, किंतु उसकी 2 उंगलियां कट गई। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह शिवाजी के खिलाफ सफल रहा तथा शिवाजी को बाध्य होकर पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को। पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 को। औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह शिवाजी के खिलाफ सफल रहा तथा शिवाजी को बाध्य होकर पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि के अनुसार शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को लौटाने पड़े। 35 में से कितने किले लौटाने पड़े? 23 किले लौटाने पड़े। शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ औरंगजेब के दरबार में भेजना पड़ा। शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ औरंगजेब के दरबार में भेजना पड़ा। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र से मिलने पहुंचा। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में अपने पुत्र से मिलने पहुंचा। उसे 5000 की मनसब देकर अन्य मनसबदारों के साथ बैठा दिया गया। शिवाजी के विरोध करने पर औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया, किंतु शीघ्र ही शिवाजी इस कैद से निकलने में सफल रहा। शिवाजी के विरोध करने पर औरंगजेब ने उसे क्या कर लिया? कैद कर लिया, किंतु शीघ्र ही शिवाजी इस कैद से निकलने में सफल रहा। शिवाजी ने दक्षिणी भारतीय राज्यों के साथ औरंगजेब की वार्ता में सहयोग किया, अतः औरंगजेब ने उसे राजा की उपाधि दी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। 6 जून 1673 ईस्वी को रायगढ़ के दुर्ग में
कौन से दुर्ग में? रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक हुआ। यह राज्याभिषेक गंगाधर भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट नामक ब्राह्मण ने करवाया। शिवाजी का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ? 6 जून 1674 को। कौन से दुर्ग में हुआ? रायगढ़ के दुर्ग में। और यह राज्याभिषेक किसने करवाया? गंगाधर भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट ने करवाया। 16 जून 1674 ईस्वी को इनकी माता का निधन हो गया। 16 जून 1674 ईस्वी को इनकी माता का निधन हो गया, अतः इस राज्याभिषेक को क्या माना गया? अशुभ माना गया। 16 जून 1674 को शिवाजी की माता का निधन हो गया, तो इस राज्याभिषेक को क्या माना गया? अशुभ माना गया। 24 सितंबर 1674 को रायगढ़ के दुर्ग में पुनः राज्याभिषेक हुआ। यह राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी ने करवाया था। तो प्रथम राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। और वो अभिषेक किसने करवाया था? गंगाधर भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट। प्रथम राज्याभिषेक तो गंगाधर भट्ट या विश्वेश्वर भट्ट ने करवाया था, या विश्वेश्वर भट्ट ने करवाया था। लेकिन द्वितीय राज्याभिषेक किसने करवाया था? निश्चलपुरी गोस्वामी ने। निश्चलपुरी गोस्वामी ने 1674 ईस्वी को राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कब की? 1674 ईस्वी में। 1678 शिवाजी ने अपना अंतिम अभियान कर्नाटक क्षेत्र में जिंजी में किया। शिवाजी का अगर अंतिम अभियान पूछा जाए तो जिंजी कर्नाटक में। और कब? 1678 ईस्वी में। शिवाजी ने जिंजी क्षेत्र को कर्नाटक क्षेत्र की राजधानी बनाया। कर्नाटक की राजधानी किसको बनाया? जिंजी क्षेत्र को। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। कहाँ पर हुई? रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी ने अष्टप्रधान के रूप में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की। शिवाजी ने अष्टप्रधान के रूप में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की, जिनमें तो 7 तो ब्राह्मण थे और एक क्षत्रिय था। जिसमें 7 तो क्या थे? ब्राह्मण थे और एक क्षत्रिय था। ये 8 मंत्री कौन कौन थे? अष्टप्रधान में 8 मंत्री कौन कौन थे? पहला था पेशवा। प्रधानमंत्री जो छत्रपति के अनुस्तुति में शासन संभालता था। पेशवा को किसके बराबर माना गया था? प्रधानमंत्री जो छत्रपति की अनुपस्थिति में शासन संभालता था। छत्रपति कौन थे? शिवाजी। और शिवाजी की अनुपस्थिति में जो शासन संभालता था वो क्या होता था? पेशवा। पंडित राव मुख्य सलाहकार ब्राह्मण या पुरोहित होता था। पंडित राव मुख्य सलाहकार ब्राह्मण होता था। अमात्य कौन होता था? वित्त मंत्री, जो आय व्यय का से संबंधित संपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखता था मजूमदार के अनुसार। वित्त मंत्री जो आय व्यय से संबंधित संपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखता था। सरे नौबत क्या होता था? सेनापति के समान। सेनापति प्रमुख सेनाध्यक्ष। एकमात्र मंत्री जो ब्राह्मण नहीं होता था। क्या होता था? क्षत्रिय। क्या होता था? क्षत्रिय होता था। एकमात्र मंत्री जो ब्राह्मण नहीं होता था। शिवाजी के अष्टप्रधान में 7 मंत्री होते थे, 8 मंत्री होते थे। तो 8 में से 7 तो क्या होते थे? 7 तो होते थे ब्राह्मण और 1 होता था क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कौन सा होता था? सरे नौबत, जो एक ब्राह्मण नहीं होता था। सचिव या सुरनवीस राजकीय पत्रों के आगमन प्रस्थान से संबंधित अधिकारी। सचिव या सुरनवीस राजकीय पत्रों के आगमन प्रस्थान से संबंधित अधिकारी था। सुबंतिया सरकार कौन था? विदेश मंत्री क्या था? सुबंतिया सरकार।
मंत्री या वाक्यानीश। नंबर 7 मंत्री या वाक्यानीश। राज्य की घटनाओं का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। मंत्री या वाक्यानीश कौन था? राज्य की घटनाओं का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी था। न्यायाधीश। नंबर 8 न्यायाधीश। न्यायाधीश क्या था? मुख्य न्यायकर्ता। न्यायाधीश क्या था? मुख्य न्यायकर्ता। विंसेंट स्मिथ ने शिवाजी की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है? शिवाजी की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। शिवाजी ने कोलबा कहाँ पर है? बम्बई महाराष्ट्र में झांझी बेड़े का निर्माण किया। शिवाजी ने कोलबा कहाँ पर है? बम्बई महाराष्ट्र में झांझी बेड़े का निर्माण किया। कर के बारे में बात करते हैं। कर चौथ। शिवाजी के द्वारा अन्य राज्यों से उनकी आय का 1/4 भाग चौथ के रूप में लिया जाता था। चौथ के रूप में लिया जाता था। यह उनकी अन्य राज्यों से सुरक्षा के बदले प्राप्त लिए जाने वाला कर था। चौथ क्या था? अन्य राज्यों के बदले सुरक्षा में लिए जाने वाला कर था। सरदेशमुखी यह भी एक कर ही था। शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर 1/3 थी। शिवाजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/3 थी। किंतु इसके अलावा 1/10 सरदेशमुखी कर भी लिया जाता था। यह उनका अधिकार समझा जाता था क्योंकि वंशानुगत रूप से ये सरदेशमुख थे। तो सरदेशमुखी कितना लिया जाता था? 1/10 लिया जाता था। देशमुख एवं देशपांडे पूर्व समय में जिलों के प्रमुख होते थे। देशमुख एवं देशपांडे पूर्व समय में जिलों के क्या होते थे? प्रमुख होते थे। शिवाजी कालीन प्रशासनिक इकाइयां। नंबर 1 साम्राज्य का शासक कौन होता था? छत्रपति स्वयं होता था। सरसूबा या राज्य, सरसूबा जिसको क्या कहते थे? राज्य, उसका होता था सरसूबेदार। महाल को क्या कहते थे? जिला का कौन होता था? सर हवलदार। और तरफ को क्या कहते थे? तहसील का कौन होता था? तहसील का भी हवलदार। गांव का कौन होता था? पाटिल। गांव का कौन होता था? पाटिल। साम्राज्य का छत्रपति स्वयं होता था। सरसूबा या राज्य का सरसूबेदार। महाल या जिला का हवलदार। तरफ या तहसील का हवलदार। और गांव का पाटिल होता था। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।